देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोग मिलाइए। लिखा है यदि AP के प्रथम n पदों का योग, AP है कोई, इसका प्रथम n पदों का योग कितना दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो n पदों का योग मतलब Sn कितना दिया है 4n - n स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ध्यान देगा। तो इसका प्रथम पद मतलब A, और यहाँ पे लिख दिया है S1 निकालना है। तो देखो S1 हम लोगों को पता करना है, तो जो S1 होगा वही A होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद, ठीक है, जो S1 होगा वही A होगा। क्या है लिखा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग मतलब S2 भी निकालना है इसमें। फिर लिखा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 क्या है ये निकालना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद भी निकालना है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 हम लोगों को निकालना है, और 10वां पद A10 निकालना है। बहुत कुछ इसमें निकालना है। और nवें पद याद कीजिए, nवें पद लास्ट में क्या आएगा मतलब AN निकालना है। इतना चीज़ हम लोगों को निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग मतलब SN ये दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर। चलो ये ठीक है। तो इसका प्रथम पद मतलब A, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया अर्थात S1 क्या है, तो S1 हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन जो S1 होगा वही हमारा A होगा, ठीक है, जो S1 होगा वही A होगा। लिखा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग मतलब S2, दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है। और लिखा है आगे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 क्या है। फिर आगे लिखा है इसी तरह से तीसरा और 10वां पद क्या है, A3 क्या है, A10 क्या है, ये निकालना पड़ेगा। फिर nवां पद क्या है, AN निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए आंसर इसका, पकड़ो, देखो। हाँ ये तो हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। देखो S1, अब n के जगह में हम 1 बैठा दिए, है ना, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे 1 बैठाएंगे। ध्यान दो, अच्छे से बैठो। देखो 4 n के जगह में क्या लिखेंगे, n के जगह में 1 और -n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रे, 4 1 कम 4, और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, हैं 3 बचेगा। देखो ये 3, ये निकल गया S1, ठीक है। और आपको बताए थे जो S1 होगा वही A होगा। तो यहाँ पे हमारा A बराबर भी कितना हो गया 3, ठीक है, A भी निकल गया। एक तो ये आंसर हमारा पता चल गया। S1 मांगा था, देखो S1 निकाल दिए। अब क्या मांगा है, S2 मांगा है, तो S2 इसी से निकाल देंगे। देखो लिखेंगे S2, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम रख देंगे 2। देखो 4 गुना n के जगह में 2 और -n स्क्वायर, तो n के जगह में क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना और माइनस ये 2 दूना, घटा देंगे, S2 निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, अच्छा अगर यदि हम S2 निकालते हैं, S2 तो बराबर होता है A1 + A2। पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ देंगे तब निकलेगा S2, ठीक है। दो पदों का योग है ये, दो पदों का योग। अब इससे हम A2 निकाल लेंगे। देखो S2 अभी निकाले हम 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। A1 अभी निकाले हैं इधर 3 प्लस A2 नहीं पता, तो A2 लिख दो, इसी से A2 निकल जाएगा।
अभी देखो 4 3 प्लस का इधर ले आओ माइनस का 3, अब बराबर इधर A2 हो जाएगा, इसलिए A2 बराबर 4 में से 3 घट गया तो 1 हो जाएगा आंसर, A2 निकल गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या निकालना है, A3। तो A3 तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है ना, A3 बराबर A प्लस 2D। तो देखो ये हो जाएगा A कितना है, 3 है, A 3 है ना, देखो 2 गुना D। अब देखो हमको D नहीं पता है, तो D कैसे निकालेंगे, इसका हम AP तैयार करेंगे तो पहले पहला पद आएगा, उसके बाद दूसरा पद आएगा। देखो अगर यदि हम इसका AP लिखते हैं, AP तो हम पहले A निकाले हैं 3, फिर A2 निकाले हैं कहीं, A2 कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, 1। तो हम D कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। D कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा D हमारा, देखो D बराबर 1 में से हम माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है ना, तो यहाँ D की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये 3 का 3 हो गया, ये प्लस माइनस दोनों मिला देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1। ये कौन निकल गया, तीसरा पद। ठीक है, A3 निकला ना, चलो ठीक है। अगर क्या निकालना है, A10 निकालना है। देखो A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D हो गया, A का वैल्यू 3 प्लस 9 गुना D का वैल्यू माइनस के 2 हो गया, ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, है ना। अब 18 में से 3 घटा दो, माइनस के 15, ये हो जाएगा आंसर 10वां पद। ठीक है, अब क्या निकालना है, AN। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A है हमारा 3, N नहीं पता, n माइनस 1 लिखो, और D है माइनस के 3। अब देखो ये माइनस 2 गुना हो जाएगा n से, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2n होगा ना। अब माइनस के 2 गुना हो जाएगा माइनस के 1 से, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 1 कम 2। अब देखो 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5, और माइनस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा आंसर। सब निकल गया, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अरे